वो हरियाणा के लोगों ने साफ संकेत दिए उससे कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने फैसला करके है कांग्रेस की सरकार बना, क्योंकि जो आपने देखा 19 के मुकाबले 20% वोट का इजाफा हुआ हमारा, और 10 की 10 पार्लियामेंट की उसमें हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी है पिछले मुकाबले में, और बीजेपी घटी है, क्योंकि 90 की 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे वोट शेयर बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले में, और बीजेपी का घटा है। और इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है इलेक्शन इसमें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, क्योंकि ये मौजूदा सरकार हरियाणा की विफल सरकार है, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 था पूरा हिंदुस्तान में, मेरे आगे नहीं। आज 10 साल था, 9.5 साल के बाद आज हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, और केंद्र सरकार का ये रिपोर्ट है कि हरियाणा जो है सबसे असुरक्षित प्रदेश है, कानून व्यवस्था ठप है, खेल और खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला जिस राजनीतिक मंत्री में हुआ। इस प्रकार से जो समझो कर्जे में डूब गया हरियाणा। 2014 में तकरीबन 70,000 करोड़ कर्जा था, इसमें हमें 4 पावर प्लांट मिल गए और एक न्यूक्लियर प्लांट आया, मेट्रो लेके आए, रेलवे लाइन लगाई, मतलब काफी विकास के काम हुआ, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई आपके हर उसमें हमने किया। उस टाइम 70,000 करोड़ था, आज 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हरियाणा के ऊपर है, जबकि किया कुछ नहीं उन्होंने। कोई एक यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी, एक मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, एक रेलवे लाइन की बात नहीं कही, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, या जैसे संस्थान हमने बनाए थे मतलब पूरे हरियाणा में, चाहे वो नेशनल फैशनल टेक्नोलॉजी वो हो जो वहाँ पे पंचकुले में था, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कुरुक्षेत्र का हो, मेडिकल कॉलेज इसका हो करनाल का हो, मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हो, पहली जो है यूनिवर्सिटी आर्मी यूनिवर्सिटी का गुड़गांव में हमने रखा, डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो रखवाया, और एम्स आई, IIM आया, IIT के एक्सटेंशन आए, राजीव गांधी एजुकेशन बना, नेशनल लॉ स्कूल बना, मतलब इस प्रकार से कितनी यूनिवर्सिटियाँ कितने आए, इनमें एक नहीं। आप सब यहाँ पे हैं, सब खबर रखते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई एक चीज इनके 10 साल में किया हो तो मैं आपसे इस सवाल पूछ लेता हूँ, आप तो मुझसे पूछोगे, आप बता दो खुल के ये क्यों नहीं किया। जितने नेशनल हाईवे है हरियाणा में वो सब हमारे समय के मंजूर किए हुए उसी टाइम के हैं, बल्कि इनमें तो एक नेशनल हाईवे जो मेरठ से राजस्थान जाता है उसमें लिख के दे रखा था हमारे नेशनल हाईवे की जरूरत थी। पहली सरकार है ये, पहली सरकार ऐसी है जो ये दादूपुर नलवी नहर हमने खोदी थी उसको उल्टा करवा दिया। तो ये तो कोई अचीवमेंट नहीं, उपलब्धि कुछ नहीं है सरकार की। तो आज सारे वर्ग इससे लोगों के किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी इन्होंने, आमदनी दुगनी करी नहीं, लागत दुगनी कर दी। 2014 में क्या डीजल का भाव था, क्या खाद का भाव था, क्या कीटनाशक दवाई का भाव था, आज क्या भाव है। जो MSP में इजाफा देते हैं वो ना के बराबर देते हैं। अब लागत तो पिछले साल में अब इन्होंने खाद की MSP बताई है, MSP में इजाफा इन्होंने किया 5%, लेकिन लागत बढ़ गई 20%, किसान तो कर्जे में डूब रहा है। तो इस प्रकार से हर वर्ग जो गरीब आदमी के 100 जेब लौटते हैं हमारा स्कीम वो इन्होंने ठप गई, जो स्कॉलरशिप की बच्चों की पहली जमात से देते वो इन्होंने क्या, कोई भी एक ऐसे नहीं है इनका काम जिसको मैं हम सराहना कर सकें, इस वास्ते लोग हरियाणा के लोग मन संगठन नहीं बना पाए, तो ऐसे में कैसे जीत पाएंगे? कौन सी बूथ पे करे वो पन्ना प्रमुख देख लिया ना, पन्ने कहाँ गए उनके, हम घर घर तक पहुंचे हो पन्ने पे बैठे हैं। कल एक बार ठीक होता तो कांग्रेस पार्टी के जो है 10 की 10 सीटें। आप पुराने बयान की बात करें, आज का बयान करें।
कल ही वो लेकिन सर बुढ़ापा पेंशन आपने 6,000 करने का वादा कर लिया। हाँ अच्छी बात है, बड़े खुश हैं पूरे। और पत्रकारों की बढ़ा दो थोड़ी सी। कल प्रेस क्लब में हुई थी बात, तो मैंने थी वो आपके जो बहुत क्लोज लोग थे उनको मिली, तो आगे कांग्रेस की थी, कांग्रेस हाईकमान ने की। गुटबाजी की भी बात होती है, ये तो आप लोगों की कहानियां गढ़ी हुई हैं ये। तो इसका कोई इलाज नहीं। आगे 90 में से ये कितनी आपकी रहेगी? आपके पास और कोई काम नहीं है, कहानियां करते रहते हो। लेकिन शायद बड़े नेताओं से मिलने के लिए अटैची देनी पड़ती थी और संविधान की बात है वो हमारी फैलाई हुई थी। कौन कहता है? चौधरी का बयान है कि बड़े नेताओं से मिलने के लिए अटैची देनी पड़ती। मैंने नहीं पढ़ा वो, फिर क्यों इतने साल रही फिर कांग्रेस में? ये जो नहीं तो बयान आया हुआ मुख्यमंत्री का, आप गलत बयान कर रहे हो। मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि जिस पार्टी में ऐसा रिवाज होता है दूसरी पार्टी भी ऐसी बात करती है। अब सरकार कह रही है कि उसके माध्यम से एथिक्स सेंटर के जरिए युवाओं को जो है वो 3 प्रोग्राम शुरू किए हैं। एक सफल, एक पहल और छात्र कल्याण। वो कह रहे हैं कि हम एक झटके में 4 लाख से 25 लाख तक का इनको लोन देंगे ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सके। इस तरीके इस बात थोड़ी घोषणाएं हैं, कोई नहीं। 10 साल में कुछ लेके आप क्या करने वाले हैं, सबको मालूम है। ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने गए। सर आपकी तरफ से कई तरह की घोषणाएं की जा रही है। सरकार बनेगी तो आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तैयार है जी? मुख्यमंत्री पद के लिए आप तैयारी पे देखिए, मुख्यमंत्री का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस के विधायक और हाईकमांड फैसला करें। सर लोकसभा चुनाव में नाम चढ़ूंगे का चुनाव लड़ेंगे 90 सीटों पे। लड़े 90 पे क्यों लड़े? पंजाब में भी लड़े, यूपी में भी लड़े, कोई मना कर रहा है? पर्चा तंत्र है, जितना मर्जी भी लड़ सकते हैं। सीटों का बंटवारा जो होगा जिताऊ कैंडिडेट को देंगे, विनेबिलिटी। सर आपकी तरफ से कई तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, जैसे सिलेंडर को लेकर, बुढ़ापा पेंशन को लेकर और प्लाट्स को लेकर बड़ी तरह। तो जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी कोई मीटिंग हो चुकी है? हो रही है, चल रही है, और ये जो फैसले हमने किए ये पार्टी पहले कर चुकी है, ये मैनिफेस्टो में डाले जाएंगे। तो बीजेपी बूथ लेवल पे काम कौशल विकास निगम एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या आपकी सरकार आने पर उसमें कुछ तब्दीली करेंगे, उसको खत्म करेंगे? क्या ये जो लगे हैं इनको परमानेंट करेंगे? देखिए, जो कौशल रोजगार निगम है ये हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़। ना तो स्कीम में कोई मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, ना ठीक तनख्वाह है। तमाशा में 15,000 रुपए कुल तनख्वाह देते कहते हमने 8% इजाफा कर दिया। तनख्वाह जहाँ पक्की नौकरी को मिलनी चाहिए लाख, वहाँ दे रहे 15,000, 8%। तो इस ये है, और यही कारण है कि आज हरियाणा में 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है कौशल रोजगार में। तो ये हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये नहीं होगी, पक्की नौकरियां देंगे हम 2 लाख। निगम में जो मेरिट में होंगे नहीं है, निगम को खत्म करेंगे। निगम खत्म? निगम का तो कोई काम ही नहीं। निगम का क्या काम है? हमने, हमारी सरकार थी जब ठेकेदारी सिस्टम बंद करने की बात की थी, कॉन्ट्रेक्चुअल थी। ये सरकारी ठेकेदार बन रही है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इनका एमडी खुद भ्रष्टाचार में फंसा हुआ था। तो ये मतलब नौकरियां इन्होंने तो बेची है, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है। लोकसभा क्या अधिकारी अधिकारी लगातार सरकार के निशाने पर, घोषणाएं लगातार हो रही है, सरपंचों की पावर बढ़ाने की बात हो, चेयरमैन साहब की पावर बढ़ाने की बात हो। इन्होंने, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे हो, जो भी क्या सबको लाठियां बुलाई। अब आज जब चुनाव का देख के ये झूठी घोषणा है। अब क्या, जैसे हमारी 700 गज के प्लॉट की थी, हमने 4 लाख अलॉट कर दिए थे और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे। अब ये पता नहीं पता था 15,000 प्लॉट दे रहे हैं 30-30 करके। सिर्फ झूठी घोषणा है, ना तो आइडेंटिफाइड है वो, ना प्लॉट निकाले हुए हैं, ना बिजली का इंतजाम है उनका, ना पानी का इंतजाम है। तो इस किस्म से झूठी घोषणा है, लोग समझ चुके हैं। जिसने 9.5 साल में कुछ नहीं किया वो अब क्या करेंगे, लोग इस बात को समझ के लोग बन रहे हैं। सर 46 अलायंस की अलायंस है ना, वो कांग्रेस की थी और क्या है, कांग्रेस की।
तो विधानसभा में कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितनी देखिए विधानसभा में 19 में 79 में तो थी बढ़त बीजेपी की, एक में थी कांग्रेस? 10 में थी कांग्रेस की और एक में थी जेजेपी की। नतीजा क्या हुआ? हम तो 10 से 31 पहुंचे, वो 79 से 40 पहुंचे। कोई होना तो का निधन हो गया था। मेरी मौसी के लड़के थे वो, तो रास्ते में आया। आज उनकी सभा थी, लोकसभा थी, उसमें आए। और आए तो मैं सोचा आपसे ही बात करते चले, आपकी कोई सवाल हो पूछे तो आप ही बताओ। आप ही बड़ी सभी फ्रेंड